अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। आज की रेसिपी है बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स की, जो अंदर से बहुत सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बच्चों को एक दफ़ा ये बनाकर दें तो वो हर तरह के स्नैक्स भूल जाएंगे। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो उन्हें भी बनाकर दें, वो तो इसे खाने के बाद बहुत खुश हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलें। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 आलू। पहले आलू को पील करने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इन्हें ठंडे पानी में कद्दूकश कर लूँगी। आलू बड़े साइज़ के लें तो ज़्यादा अच्छा है। आलू कट करने के बाद बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ठंडे पानी में ही कद्दूकश कर रही हूँ। दोनों आलू को इसी तरह से कद्दूकश कर लूँगी। और ये देखें, आलू बहुत अच्छे से कद्दूकश हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लूँगी। 2 से 3 पानी में से इसी तरह से निकालना है। अब इन्हें स्ट्रेनर में इस तरह रख लूँगी ताकि जो भी इनके अंदर पानी रह गया हो वो भी निकल जाए। तो इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च पाउडर, मैदा, ज़ीरा, ब्रेड क्रम, लाल मिर्च कुटी हुई और हरा धनिया। लेकिन पहले इसमें जाएगा सिर्फ नमक और मैदा। ये देखें, जो बाकी पानी रह गया था वो भी निकल आया है। अगर थोड़ी सी नमी बाकी रह भी जाए तो कोई बात नहीं। तो अब इन्हें ऐड कर लिया है एक बाउल में और इसमें जाएगा 4 to 5 टेबलस्पून मैदा और फिर इसमें जाएगी 1 टीस्पून नमक। अब इन्हें चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख लूँगी। 10 मिनट गुजर गए हैं और जो पानी इसमें बाकी रह गया था वो भी निकल आया है। अब इसे अच्छे से निचोड़ लूँगी और दूसरे बाउल में ऐड कर लूँगी। इसमें जो भी मैदा एक्स्ट्रा होगा वो भी इसी पानी में निकल जाएगा और जितना ज़रूरत होगा वो आलू के साथ ही रह जाएगा। तो अब इसमें ऐड कर लूँगी बाकी के स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून जाएगा लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसमें जाएगा ब्रेड क्रम 2 टेबलस्पून और हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि स्पाइसेस आलू के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखें, कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब इनकी बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर और इसे इस तरह से प्रेस कर करके इसकी बॉल्स बना लूँगी। बहुत ईजीली बन जाती हैं। अगेन थोड़ा सा मिक्सचर लिया है और दोनों हाथों में प्रेस कर करके इस तरह से बॉल बना ली है। बहुत परफेक्ट बनती है। बाकी की भी इसी तरह से बना लूँगी। मैदा इसमें बहुत कम ऐड किया था, लेकिन वो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से करेगा। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप सिंपल ब्रेड के 1 से 2 स्लाइसेस इसमें ऐड करें। इससे भी बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। और ये देखें, बाकी की बॉल्स भी रेडी हैं और ये देखने में कितने मज़े की लग रही हैं। ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख लिया था। गरम ऑयल में बॉल्स को ऐड करना है और बॉल्स ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। तो इस तरह ये बॉल्स बहुत मज़े की बनती हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी। इन्हें उलट पलट कर फ्राई करना है। पहले एक साइड से लाइट ब्राउन करना है और फिर इसी तरह से दूसरे साइड से। आपकी मर्ज़ी, आप इन्हें शैलो फ्राई करना चाहते हैं या डीप फ्राई। मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं। और ये देखें, बहुत मज़ेदार सी क्रंची पोटैटो स्नैक्स तैयार हैं। बहुत खूबसूरत सा कलर आया है इनका और ये देखने में बहुत मज़ेदार लग रही हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी और देखें कितने मज़ेदार क्रंची पोटैटो स्नैक्स तैयार हैं। इन्हें सर्व किया है केचप के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। आई होप यू ट्राई दिस आउट इन योर किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।